हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमआरएफ कंपनी के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अगर आपने इस कंपनी के स्टॉक ले रखे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही आपको अगर पसंद आता है वीडियो तो हमारे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस स्टॉक के माध्यम से टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जान सकें। और अब मैं आपको बेसिक सा फंडा दिखाऊंगा कि स्टॉक में किस तरह से टारगेट और स्टॉप लॉस आपको दिए जाते हैं और साथ ही आपको ट्रेडिंग के लिए जो ट्रेंड दिखाया जाता है वो किस तरह से आता है, कैसे उसको जानते हैं, वो सभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे स्टॉक में आज के दिन जो ट्रेडिंग हुई है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं सबसे पहले स्टॉक की डिलीवरी परसेंटेज। तो 24% की यहाँ पर डिलीवरी है जो हमें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि डिलीवरी जितनी कम होती है स्टॉक में उतनी गिरावट आने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट है, साथ ही यहाँ पर स्टॉक की जो प्राइस है वो 75,590 पर है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि क्लोजिंग 75,750। तो यहाँ पर देख सकते हैं 75,750 यहाँ पर ये क्लोजिंग प्राइस है और 12 सेल ऑर्डर की क्वांटिटी भी लगी हुई है। अब यहाँ पर देखिएगा 76,179 का यहाँ पर वीवेप है और स्टॉक की प्राइस है 75,750। लगभग यहाँ पर 500 रुपए का डिफरेंस है और ये वीवेप है दोस्तों। और जब भी वीवेप की प्राइस ज़्यादा होती है स्टॉक की प्राइस से, तो स्टॉक में चांस होता है कि स्टॉक उसी के अंदर या नीचे ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात, स्टॉक में अभी जो आपको ट्रेडिंग देखने को मिल रही है वो आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21,35,148 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है। और इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग दोस्तों अगर आपको दिखाई दे रही हो तो इस स्टॉक में अकेले में आई है दोस्तों। और कितना महंगा स्टॉक है फिर भी। तो यहाँ पर देखिएगा ये हर दिन इतने ही स्टॉक में ट्रेडिंग की जाती है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आज के दिन में जो वॉल्यूम है वो आपको दिख रहा होगा 28,000 का, 28,000 का यहाँ पर दिसंबर के साथ में जो है आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो वॉल्यूम देखिएगा 28,000 का। सॉरी, हमने जो है ट्रेडेड वैल्यू देख ली थी और ये 28,000 की यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है। ठीक है, तो इतना बड़ा स्टॉक में खुद हैरान हो गया कि इतने बड़े स्टॉक में इतने लाख की ट्रेडिंग हुई। सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो हम वॉल्यूम देख रहे हैं इसको हिस्टोरिकल डेटा से चेक करना बहुत जरूरी है। और ये देखिएगा बाकी के दिनों में इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हुई है जितने कि आज के दिन में। कल से परसों से कंपैरिजन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा है, 16 लाख, 14 लाख और 18 लाख। इस तरह से 28 लाख, यानी कि कल के दिन से तो अगर आप देखें तो 40 से 50% की डिलीवरी ज़्यादा आई है, सॉरी वॉल्यूम आया है। अब यहाँ पर चार्ट हम देखेंगे तो चार्ट में सबसे पहले ट्रेंड देखेंगे तो स्टॉक ने जो लो बनाया यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो स्टॉक ने ये लो बनाया तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर ये डाउन ट्रेंड में यहाँ तक चल रहा था और 50,000 49,000 के बाद स्टॉक ने लो नहीं बनाया तो स्टॉक का डाउन ट्रेंड यहाँ पर खत्म हुआ। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, यहाँ पर देख रहे हैं, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया यहाँ पर, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड में आ चुका था, जो लोग 1 साल 2 साल के बेसिस पर शॉर्ट टर्म में काम करते हैं। अब बात करते हैं कि स्टॉक में जो लेवल्स आए हैं वो अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारा लेवल्स था पुराना 80,000 का, 81,000 का, इसने यहाँ पर भी लिया, यहाँ पर भी लिया और यहाँ पर भी लिया। फिर स्टॉक यहाँ जाने के बाद नीचे आ जाता है और स्टॉक अब नीचे आ रहा है। तो अब हमें देखना है कि स्टॉक नीचे जब आ रहा है तो स्टॉक का जो लो लेवल है वो कहाँ पर है। तो देखिएगा स्टॉक ने ये एक हाई लेवल बनाया था और यही लो यहाँ पर बना हुआ था। तो स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, देख रहे होंगे आप, इसी हाई के पास में। और अब जो स्टॉक चल रहा है दोस्तों वो इसी लो के नीचे आ चुका है। क्यों? क्योंकि स्टॉक देखिएगा जिस तरह से स्टॉक ने हाई बनाया फिर यहाँ पर लो बनाया, इस लो को तोड़ करके स्टॉक ने ये लो बना दिया और धीरे धीरे देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, इस हाई के नीचे, फिर नीचे हाई बनाया और अब और नीचे हाई बनाया और आज रेड कैंडल बनी है। तो कल के दिन में अगर लो ब्रेक होता है इस कैंडल का आज का तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है और उस केस में आप पहला लेवल आप रख सकते हैं इस कैंडल का लो और दूसरा इस कैंडल का लो। और दोनों लेवल टूटने के बाद में स्टॉक में नीचे का जो लेवल है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से चेक करना है।
तो आपको थोड़ा-सा चार्ट में पीछे चलना होगा और देखना होगा कि स्टॉक में हाई और लो कहाँ पर बना हुआ है। तो ये देखिएगा इम्पोर्टेंट लेवल फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये इस कैंडल के हाई के आसपास 70,500 का। तो ये आपका नेक्स्ट लेवल रहेगा और यही एक सपोर्ट रेंज रहेगी यहाँ पर इस कैंडल के हाई के पास की, और ये है हमारी 69,000 दोस्तों। तो ये 2 लेवल मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो मैं आपको आगे कंटिन्यू करूँगा इस वीडियो के अगले पार्ट में। और यहाँ पर ये जो लो बना हुआ है ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। ये देख सकते हैं, ये लेवल, ये हाई, उसके बाद में इस कैंडल का हाई। तो पास का लेवल आपको देखना है ये हाई, उसके बाद ये यहाँ पर इसकी रेंज हो जाएगी दूसरा है, और तीसरा लेवल आपको देखना है यहाँ पर लो। तो ये जो तीसरा जो लेवल 72,800 के आसपास का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी इसने हाई बनाया था, यहाँ पर भी बनाया और यहाँ पर भी। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।